नमस्कार। समस्त छत्तीसगढ़ के मेल और फीमेल रोजगार नौकरी की तलाश कर रहे होंगे, उनके लिए भर्तियां निकली। वह महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बीजापुर पर मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला स्तरीय पद पर कर्मचारियों की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें समस्त इच्छुक अर्हताधारी उम्मीदवार जो आवेदन करना चाहते होंगे तो ऑफलाइन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से 15 सितंबर 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकता है, जिसमें पद का नाम है केस वर्कर। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक ही पद निर्धारित किया गया है, जिसमें मंथली वेतन एकमुश्त 16,000 रुपए दिया जाएंगे। जिसमें केस वर्कर पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अनिवार्य कौशल अच्छा संचार दस्ता होंगे और वांछनीय योग्यता अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएंगे और आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जाएंगे। जिसमें अनिवार्य रूप से आयु सीमा निर्धारित किया गया है, तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें आवेदक का 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए। अधिकतम आयु है 35 वर्ष और शासन द्वारा नियम अनुसार आयु सीमा पर छूट दिया जाएंगे। सभी छूटों को मिला करके 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जिसमें आयु का प्रमाणन निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या जिस पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं है उनके लिए 8वीं का अंकसूची, और जिस पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा से अधिक है उनके लिए 10वीं की अंकसूची। और निवास जो आवेदक आवेदन करना चाहते होंगे तो अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होंगे और इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएंगे। क्लियर आयु सीमा, जिसमें अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है, जिसमें अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। किसी प्रकार का शैक्षिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएंगे। शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होंगे, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट है, प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदक का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा जहां लागू हो के आधार पर चयन सूची तैयार किया जाएंगे। योजना के अंतर्गत नियुक्ति संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे। क्लियर। उसके बाद नियुक्ति का जो प्राधिकारी है, यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिला में संचालित होने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिक जिला स्तरीय स्वीकृत पदों के लिए जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे। उसके बाद जो अंकित प्रणाली का जो निर्धारित किया गया है, तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस आधार पर आपकी मेरी सूची तैयार किया जाएंगे। तो निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थी का प्रवीण सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होंगे, जिसमें अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत 7% अंक दिए जाएंगे और निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक दे नहीं होंगे, किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात प्रत्येक 1 वर्ष के लिए अनुभव 2 अंक दिए जाएंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होंगे। क्लियर। आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो अनुभव रखने वाले आवेदक होंगे तो उनको बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम 10 अंक निर्धारित किया गया है। उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार किया जाएंगे। क्लियर। उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार और कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। क्लियर। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार और कौशल परीक्षा दोनों रखे जाएंगे वहां प्रत्येक के लिए 10-10 अंक होंगे। अभ्यर्थी की प्रवीण सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दिया जाएंगे और यदि उम्र भी समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बिल्कुल अधिक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दिया जाएंगे। क्लियर। इसकी अंकीय प्रणाली के आधार पर आपको अंक दिया जाएंगे, तो आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में से 60 अंक दिया जाएंगे, आपके कौशल परीक्षा में से दिया जाएंगे और साथ ही साथ आपके अनुभव के आधार पर ही अंक निर्धारित किए जाएंगे। सभी अंकों को जोड़ करके मेरी सूची तैयार किए जाएंगे। क्लियर। जो भी छत्तीसगढ़ के योग्य उम्मीदवार अर्हताधारी आवेदन करना चाहते होंगे तो ऑनलाइन सेंटर से इस आवेदन पत्र के प्रारूप को आपको प्रिंट आउट निकलवानी पड़ेंगे और साफ स्पष्ट अक्षरों पर आपको भरनी होगी। यहाँ पर अपना जिला, उसके बाद यहाँ पर कलर पासवर्ड साइज फोटो चिपकानी होगी, उसके बाद आवेदित पद का नाम यहाँ पर लिखनी होगी, उसके बाद जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन का यहाँ पर नाम लिखना होंगे, उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में यहाँ पर लिखनी होगी, उसके बाद अंग्रेजी में
में अपनी पिता का नाम है, स्थायी पता, उसके बाद पत्र व्यवहार का पता बिल्कुल सेम रहेंगे, स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज करनी होंगी, जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में। उसके बाद आपके जन्म तिथि को बिल्कुल अंक सूची होंगे 8वीं या फिर 10वीं की, तो उसी के आधार पर यहाँ पर दर्ज करनी होंगी। जैसे कि 1 जनवरी 2026 के आधार पर आयु सीमा यहाँ पर दर्ज करनी होगी। उसके बाद मेल और फीमेल अपनी लिंक डालनी होगी। क्लियर। उसके बाद जाति वर्ग यहाँ पर डालनी होगी, जैसे कि SC ST और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग। इसी अनुसार नेक्स्ट है, क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, यहाँ पर हाँ या तो नहीं। क्लियर। उसके बाद विवाहित हैं तो यहाँ पर डालनी होगी, दर्ज करनी होगी। अविवाहित हो उसको, यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि यहाँ पर डालनी होगी। क्लियर। अगर आपके विवाह हो गए होंगे तो उसका डेट डाल देनी होगी। उसके बाद जरूरी आपके शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दर्ज करनी होगी। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, जैसे 10 का है तो 10, उसके बाद स्नातक है तो और भी जो ग्रेजुएशन होंगे उन परीक्षाओं का यहाँ पर उत्तीर्ण किए होंगे तो उसका नाम लिखनी होगी। उसके बाद कौन कौन से वर्ष में आपने उत्तीर्ण किए होंगे उस वर्ष का नाम, डेट डालनी होगी। क्लियर। उसके बाद कौन से संस्था से, कौन से बोर्ड से आपने एग्जाम दिए हो तो यहाँ पर उसको दर्ज करनी होगी। और उन्हीं परीक्षाओं में से सभी विषय मिला करके कितने पूर्णांक यहाँ पर होंगे तो उसको डालनी होगी। उसके बाद टोटल आपको सभी विषय मिला करके कितने कितने अंक प्राप्त हुए हैं उसको डालने होंगे। और टोटल लास्ट में अपनी प्रतिशत यहाँ पर डाल देनी होंगी। फिर नेक्स्ट है श्रेणी, तो आप ना प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी इस तरीके से यहाँ पर दर्ज करनी होगी। क्लियर। आपकी शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद नीचे में रहा है आपका जरूरी अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होंगे संस्था का, तो उसको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। उसके बाद जिस पद के लिए आपने कार्य किए थे उस पद का नाम है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कब से कब आपने कार्य किए थे तो उसका डेट डालनी होगी, अंतिम डेट भी यहाँ पर डाल देनी होगी। उसके बाद कितने आपको वेतन मिलते थे उस समय, जो आपने संस्था पर किसी काम किए होंगे तो वेतन कितने मिलते थे उसको डिटेल्स में यहाँ पर भरनी होंगी। क्लियर। उसके बाद जो आपने जिस संस्था पर कार्य कर रहे होंगे तो उस संस्था से कब आपने छोड़े हो उसका कारण भी यहाँ पर लिखनी होगी। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग अनुभव प्रमाण पत्र का जो इस तालिका है इसको भर सकते हो। उसके बाद नीचे पर जरूरी जो दस्तावेज है अनिवार्य आपको संलग्न करना पड़ेंगे, तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इन जरूरी दस्तावेजों को आपको संलग्न करना पड़ेंगे। क्लियर। उसके बाद नीचे पर अन्य जो संलग्न विवरण है इसको भी भर देनी होंगी। उसके बाद नीचे पर घोषणा पत्र है, डेट डाल देना है, स्थान डाल देना है। क्लियर। अपनी सिग्नेचर कर देना है। ये सारे दस्तावेज के साथ एक बंद लिफाफे पर आपको आवेदन करनी पड़ेगी। किस पते पर करनी पड़ेगी तो आपको बताया देता हूँ। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपको ऑफलाइन पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से 15 सितंबर 2026 5 बजे तक आवेदन करना पड़ेंगे। और आपको इसी पते पर आवेदन करना पड़ेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बीजापुर पर इसी पते पर आपको ऑफलाइन पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज देना है। अगर आपको आवेदन करने नहीं आते होंगे तो पास के ऑनलाइन सेंटर होंगे, वहां जाकर के आप लोग संपर्क कर सकते हो, वहीं से आवेदन करवा सकते हो समय के पहले। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सभी लोगों के लिए, तो वीडियो को शेयर कर देना जरूरतमंद व्यक्ति के पास। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली ऐसी नए नए रोजगार, नौकरी और जॉब की इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।